क्यों दीवारों के पीछे रानियां थीं। एक ऐसी कहानी जहां चुप्पी भी चीखती है और परछाइयां भी साजिशें बुनती हैं। राज्य मधुशैल कन्या, ईश्वरी, शांत, गंभीर, पर अंदर से तूफान जैसी। ईश्वरी की शादी हुई थी मधुशैल राज्य के महाराज वीरांगद से, लेकिन शादी के वक्त एक अजीब शर्त रखी गई। राज्य में रानी को केवल एक बार महल घूमने की अनुमति मिलेगी, वो भी शादी के तीसरे दिन। ईश्वरी ने पूछा क्यों? सबने मौन साध लिया। उसकी माँ ने फुसफुसाकर कहा, मत पूछ बेटा, कुछ राज होते हैं जो पूछने पर जान ले लेते हैं। ईश्वरी चुप हो गई, पर मन नहीं। तीसरे दिन की रात राजमहल के दरवाजे खुले। ईश्वरी अकेली चुपचाप घूमने निकली। जब वह पश्चिमी कक्ष की ओर बढ़ी, वहाँ उसे एक दीवार दिखी जिस पर था, जिसने सच देखा वो जिंदा नहीं रहा। वह मुस्कुराई और बोली, तो मैं देखूंगी जरूर। जिंदा रहना मेरे हाथ में नहीं, पर सच जानना मेरा अधिकार है। दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग मिली। वहाँ अंधेरा था और अंधेरे में बंधी थीं 3 औरतें, जिनकी आंखों में आंसू नहीं, विद्रोह था। औरतें बोली, हम इस महल की पूर्व रानियां हैं। हर उस स्त्री को इस महल ने सजा दी जो ज्ञान की बात करती थी। तुम्हारा पति वीरांगद नहीं, उसका सिंहासन है असली शासक। वह नहीं चाहता कि कोई स्त्री उसके बराबर बोले। ईश्वरी दंग रह गई। ईश्वरी को अब सब समझ में आ गया। महल की चुप्पी दरअसल डर से भरी थी। हर कोना जैसे कहता था, यहाँ चुप रहना ही जिंदा रहने की शर्त है। पर ईश्वरी ने फैसला कर लिया था। अगली सुबह दरबार में सभी राजकुमार, राजपुरुष और स्वयं महाराज बैठे थे। ईश्वरी आई, बिल्कुल शाही वस्त्रों में, पर हाथ में तलवार और एक मोहरबंद ग्रंथ था, स्त्री सत्ता और राजधर्म। वो बोली, आज से इस महल की चुप्पी टूटेगी। मैं राजा झा के विरुद्ध गई हूँ, क्योंकि वो आज्ञा अन्यायपूर्ण थी। मुझे दंड दो, पर याद रखना, जो एक औरत बोलती है वो कई औरतों की आवाज बन जाती है। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर महल की सबसे बूढ़ी रानी वीरांगद की दादी खड़ी हुई। वो बोली, आज हमें स्वीकार करना होगा कि चुप्पी की कीमत बहुत सी बहुओं ने दी है। ये राजमहल अब मौन नहीं रहेगा। इसे ईश्वरी की तरह बोलना सीखना होगा। महाराज वीरांगद भी स्तब्ध खड़े रहे। वो जानते थे यह एक शुरुआत है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। अंत नहीं, क्रांति की शुरुआत थी। ईश्वरी ने उस सुरंग को खुलवाया। उन 3 स्त्रियों को न्याय दिलाया गया। महल में पहली बार स्त्रियों के लिए एक राज्य नीति सभा बनाई गई, जहां उनकी बात सुनी जाने लगी। जिस घर में, जिस महल में औरतों की आवाज दबाई जाती है, वहां साजिशें फलती हैं। लेकिन एक आवाज अगर हिम्मत से उठे तो सदियों की चुप्पी को जला सकती है।